दोस्तों, आज आपका भाई अपने दोस्तों की टीम के साथ आपको ऐसी जगह घुमाने वाला है जिसका इतिहास सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आदर और सम्मान से उस वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपका हृदय भर उठेगा। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश कटनी से मात्र 35 किलोमीटर दूर वीर सपूतों और त्याग और बलिदान की भूमि विजय राघवगढ़ में विजय राघवगढ़ के शारदा मंदिर का दर्शन करने के पश्चात हम पहुंच चुके हैं उस वीर बलिदानी के निवास स्थान पर। साथियों, देखो हम लोग घूमने आए हैं। कटनी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है विजय राघवगढ़ किला है। ये बहुत पुराने ज़माने का पुराना तत्व हमारे राजा महाराजाओं का एक किला है। इसका हम लोग दर्शन करने चल रहे हैं साथियों के साथ। यह किला दो तरफ से नदियों और एक तरफ से पहाड़ और सामने के तरफ से विशाल खाई से घिरा हुआ है। आइए दर्शन करते हैं। दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहा तो बहुत जल्द ड्रोन से ऐसी जगहों का ऊपर से व्यू दिखाऊंगा। ऐसे स्थान का व्यू ड्रोन से बहुत सुंदर लगता है। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों मेरे चैनल एक्सप्लोर द अननोन शॉर्ट फॉर्म ETU 0000 से। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। हम आ पहुंचे हैं किले के मुख्य दरवाजे पर और चारों तरफ आप देख सकते हैं खाई, जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे भाई लोग कर रहे हैं। करके आदमी वहाँ न चढ़ पाए। किला ये देखिए, किला का ये दरवाजा है, प्रवेश द्वार, मुख्य दरवाजा, इसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, पुराने जमाने में किले के चारों तरफ एक भयंकर खाई बनाया जाता था और उसमें रखे जाते थे विषैले सांप, मगरमच्छ और अन्य जानवर, जिससे कि सैनिकों का यदि आक्रमण हो तो किला उनसे अभेद्य रह सके। किले के अंदर प्रवेश करते ही एक विचित्र गंध और आवाज ने हमें घेर लिया। ध्यान से देखने से हमें पता चला कि यहाँ चमगादड़ों का प्रकोप है। दोस्तों, इस गेट को हाथी गेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक हाथी रहा करता था जिसे युद्ध के समय यहाँ पर रखा जाता था। जब इस किले पर हमला हुआ तो सबसे पहले हाथी को गोलियों से मारा गया। गोलियों के निशान आज भी दीवारों पर देखे जा सकते हैं। किले के अंदर प्रवेश करते ही यहाँ का इतिहास चीख चीख कर अपनी कहानी बयां करने लगा। दोस्तों, यह किला साक्षी रहा है 1857 के महान संग्राम का। इस किले का निर्माण राजा प्रयागदास जी के द्वारा 1826 में करवाया गया है, जो मैहर के राजवंश से संबंधित थे। राजा प्रयागदास के मृत्यु के समय उनके पुत्र मात्र 5 वर्ष के थे, तो किला को कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत अंग्रेजी हुकूमत ने अपने पास रख दिया और सरयू प्रसाद जी को नियमित भत्ता देने लगे। सरयू प्रसाद अब 17 वर्ष के हो चुके थे।
ब्रिटिश कमिश्नर के द्वारा जब 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया तो उनका खून खौन उठा और उन्होंने जाकर ब्रिटिश कमिश्नर की गोली मारकर हत्या कर दी। ब्रिटिश सेना ने किले पर धावा बोल दिया और घमासान युद्ध होने लगा। रीवा के राजा ने अंग्रेजों का साथ दे दिया और अंग्रेजों के पास उत्तम तकनीक युद्ध के होने के कारण महाराज सरयू प्रसाद इस युद्ध को हार गए एवं उन्हें बंदी बना लिया गया। उनके साथ और भी बहुत सारे सैनिकों को बंदी बना लिया गया। महाराज सरयू प्रसाद को काला पानी की सजा दी गई एवं यह किला उनसे छीन लिया गया। बंदी सैनिकों को जबलपुर और कटनी शिफ्ट करने के बहाने किले से ले जाया गया और कटनी पुलिस कोतवाली के बाहर पेड़ों पर सरेआम टांग दिया गया और सलीमनाबाद रोड के किनारे सरेआम उन्हें पेड़ों पर टांग कर फांसी लगा दी गई। राजा प्रयागदास और सरयू प्रसाद जी और महान शहीद स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की याद में आज भी विजय राघवगढ़ में हर साल महान उत्सव एवं मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका शुभारंभ उनकी मूर्तियों पर माला पहनाकर किया जाता है। यदि आप भी इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आदर एवं सम्मान देना चाहते हैं तो कमेंट में वंदे मातरम लिख दीजिए। वंदे मातरम। दोस्तों, ये है पुराना कुआं, मंदिर और समाधि स्थल भी आप इसी प्रांगण में देख रहे होंगे। राज परिवार के सदस्य आज भी किले के बगल में रहते हैं एवं बहुत ही मिलनसार हैं। पुरानी मूर्तियां और तस्वीरें राजा महाराजाओं की उनके यहाँ जाकर आप देख सकते हैं। समयाभाव के कारण हम वहां जा नहीं पाए। स्थानीय नेताओं के द्वारा इस महान किले को होटल में तब्दील करने का प्रस्ताव दिया गया था, मगर राज परिवार के उदयभान सिंह जी के द्वारा कोर्ट में स्टे लगा दिया गया। अभी फिलहाल यह किला पुरातत्व विभाग मध्य प्रदेश के देखरेख में है। दोस्तों, अब हम चलते हैं किले के फांसी घर में। यहाँ दोषियों को फांसी दिया जाता था। ऊपर दीवार पर सिक्चे लगे हुए हैं जिस पर रस्सी बांधकर फांसी दिया जाता था। किले के भीतर हुई युद्ध और सारी घटनाओं का
मौन साक्षी बनकर खड़ा हुआ यह विशाल वृक्ष अपने मालिकों की याद में आंसू बहाते हुए खड़ा है। पेड़ की जड़ों और शाखाओं से ही निर्मित यह देवी की प्रतिमा एक सर्वोत्तम प्राकृतिक कृति है। जय भवानी। पेड़ की शाखा और लताओं ने इस महल को पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया है। जगह जगह पेड़ की जड़ें दिखाई दे रही। दोस्तों, यहाँ पर एक शिलालेख पाया गया है जिसमें अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ है। जो उसको पढ़ लेगा, कहते हैं उसको इस किले में स्थित अकूत खजाने का पता चल जाएगा। उसे आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाया। पास में ही मुड़िया माल है और कहा जाता है कि वहां पर एक गुप्त सुरंग है जो यहाँ से 3 जगह पर निकलती है। एक सीधे मैहर पर, दूसरे विष्णु मंदिर और तीसरे शारदा मंदिर पर। दोस्तों, यह टूटी हुई छत और दीवार उस भयंकर युद्ध की निशानी है। दोस्तों, ब्रिटिश सेना ने जब इस किले पर हमला किया और सरयू प्रसाद जी चारों तरफ से घिर गए, उनके साथियों ने जब उनको कहा कि अब उनका जीतना मुश्किल है, तो वे कुछ धन संपत्ति लेकर अपने दूध मुहे बच्चे को साथ में और रानी को लेकर उसी रास्ते से फरार हुए थे जो 2-3 किलोमीटर दूर जंगल में बाहर निकला था। लगभग 6 सालों तक वे साधु वेश में अंग्रेजों से छुपते रहे और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। बाद में रेवा के राजा द्वारा उनके बहुमूल्य घोड़े के कारण पहचान लिया गया और उन्होंने ब्रिटिश शासकों को उनकी मुखबिरी कर दी, जिससे उन्हें पकड़ लिया गया। फिर उन्हें काले पानी की सजा दी गई। जब उन्हें काले पानी की सजा के लिए ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की, जिसे मान लिया गया। तब उन्होंने गंगे पर डुबकी लगाकर अपने पास छुपाए हुए खंजर से अपने हृदय पर घात करके वहां जल समाधि ले ली और उन्होंने अंग्रेजों के हाथों मरना अस्वीकार कर दिया। उस वीर शहीद को सत सत नमन। और ये है आपका भाई। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, और चैनल में यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इसी तरह और भी बहुत सारे खूबसूरत स्थानों का भ्रमण मैं कराऊंगा। किले में आती हुई चमगादड़ की यह आवाज भय का सृजन करती है।
दोस्तों ये है यहाँ का अस्तबल। अस्तबल के बगल में ही रानियों के नहाने के लिए एक विशाल कुंड का निर्माण किया गया है, जहां अभी जाना संभव नहीं हो पा रहा है। दोस्तों कहा जाता है यहाँ राघव मंदिर के नीचे और खाई के आसपास अकूत खजाना दबा हुआ है, जिसका कोड वर्ड शिलालेख में है, जिसका अवैध खुदाई करने की कोशिश की गई है। इस कारण उस तरफ को अभी बंद कर दिया गया है। अब हम जा रहे हैं महल के रंग महल में। बहुत ही खूबसूरत यह रंग महल है। आइए चलते हैं। एक जमाने में यहाँ कितनी चहल पहल रहा करती होंगी और जीवन की रंगीनियां यहाँ अपनी छटाएं बिखेरती रही होंगी। सुंदर झरोखों और चित्रकारियों से सुसज्जित यह रंग महल बहुत ही खूबसूरत प्रतीत हो रहा है, और जब यह अपने शबाब पे रहा होगा तो कितना ही खूबसूरत नहीं लगता रहा होगा, आप अनुमान कर सकते हैं। अभी भी मैं यहाँ पर अटखेलियां करती हुई सुंदरता को महसूस कर सकता हूँ। ये है भीतर का मुख्य कक्ष। बहुत ही पतली सीढ़ियों से गुजरते हुए हम अब पहुंच रहे हैं रंग महल के ऊपर की ओर, जहां से पूरे महल का बर्ड व्यू देख सकते हैं। अद्भुत। दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही रहस्य की बात बताता हूं, जिसे हम रंग महल कह रहे हैं। यहाँ के मूर्धन्य साहित्यकार और इतिहासकार
श्री दुबे जी और राज परिवार के सदस्य बताते हैं कि ये रंग महल है ही नहीं, यह है श्री राघव मंदिर। दोस्तों यहाँ से हमें दिखाई देता है पूरा महल का बर्ड आई व्यू। वो सामने जो देख रहे हैं वो अस्तबल है और वो किले का भीतरी भाग जहां हम अभी घूम के आए हैं। कहा जाता है इसी मंदिर के नीचे अकूत खजाना दबा हुआ है और इस मंदिर में विराजित श्री राम की मूर्ति अभी भी राज परिवार के पास सुरक्षित है और पूजी जाती है। श्री राम वन पथ गमन मार्ग होने के कारण प्रयागराज जी ने इस भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ उन्होंने कराया था और इसके नाम से ही विजय राघवगढ़ शहर का नाम रखा था। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट, लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरा खून बढ़ाता है और मैं उत्साहित होता हूँ और भी अच्छे अच्छे स्थानों का भ्रमण खुद करने के लिए और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी। दोस्तों चैनल में बने रहिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा क्योंकि भाई का खून बढ़ाओ। थैंक यू।